हम सब के अंदर एक ऐसी कमाल की शक्ति छिपी हुई है जो हमारी दुनिया को सच में पूरी तरह से बदल सकती है। तो आज हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी के काम को आधार बनाकर मन की इसी छिपी हुई ताकत के राज खोलने वाले हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग जिंदगी में इतनी आसानी से सफल हो जाते हैं जबकि दूसरे बस संघर्ष ही करते रहते हैं? ये वो सवाल हैं जो सदियों से पूछे जा रहे हैं और इनका जवाब शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब है। तो चलिए अब इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। देखिए, इन सारे सवालों का जवाब किसी बाहरी ताकत या किस्मत में नहीं है। नहीं, वो हमारे अंदर ही हैं, बस इस इंतजार में कि हम उसे खोज निकालें। जी हाँ, ये खजाना है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, यानी हमारा अवचेतन मन। ये एक ऐसी जबरदस्त शक्ति है, एक ऐसा रिसोर्स है जिसका हम ज्यादातर इस्तेमाल ही नहीं करते, और यही हमारे जीवन के हर पहलू को कंट्रोल करता है, वो भी अक्सर हमारे जाने बिना। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए लोहे का एक टुकड़ा है। जब वो मैग्नेटाइज्ड होता है तो वो अपने वजन से 10 गुना ज्यादा भार उठा सकता है, पर जैसे ही उसकी मैग्नेटिक पावर छीन ली जाए तो वो एक पंख तक नहीं उठा पाता। लोग भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। जो लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं वो मैग्नेटाइज्ड होते हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए, जबकि दूसरे डर और शक में ही जीते रहते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये शक्ति काम कैसे करती है? इसे समझने के लिए हमें अपने दिमाग के दो अलग अलग हिस्सों को समझना होगा। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है यानी चेतन मन, वो जहाज का कैप्टन है। वो तर्क करता है, फैसले लेता है और ऑर्डर देता है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड, वो है पूरा का पूरा जहाज। वो कोई सवाल नहीं पूछता, कोई बहस नहीं करता, वो तो बस कैप्टन के दिए हर ऑर्डर को मानता है और दिल की धड़कन और सांस लेने जैसे सारे ऑटोमेटिक काम कंट्रोल करता है। अब यहां पावर का बंटवारा देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। हमारा कॉन्शियस माइंड, जिसे हम हर वक्त इस्तेमाल करते हैं, उसके पास दिमाग की सिर्फ 10% शक्ति है। असली पावर हाउस यानी 90% शक्ति तो सबकॉन्शियस माइंड के पास है। जो लोग सफल होते हैं ना, वो इन दोनों का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं और अपनी पूरी 100% क्षमता को अनलॉक कर लेते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से आए हर विचार को एक आदेश की तरह लेता है। उसे अच्छे और बुरे या सच और झूठ में कोई फर्क करना नहीं आता। वो तो बस हमारे दिमाग में चल रहे सबसे हावी विचारों को पकड़ता है और उन्हें हमारी हकीकत बनाने में जुट जाता है। और यहीं से कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा शुरू होता है। अगर सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ ऑर्डर फॉलो करता है तो क्या इसका मतलब ये है कि हम जानबूझकर उसे अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर हम इस शक्तिशाली मन तक अपना मैसेज पहुंचाएं कैसे? क्या कोई खास समय होता है जब ये सुझावों को अपनाने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है? बिल्कुल है, वो जादुई समय है सोने से ठीक पहले के 5 मिनट। इस समय हमारा कॉन्शियस माइंड शांत हो रहा होता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड 95% तक एक्टिव हो जाता है। मतलब वो सुझावों को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। तो इस टेक्निक को आज रात ही आजमाया जा सकता है। पहला कदम, साफ साफ तय करें कि क्या चाहिए। दूसरा, अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि वो चीज पहले ही मिल चुकी है। यहां सबसे जरूरी है उस भावना को महसूस करना, उस कामयाबी का एहसास, उस खुशी को जीना। याद रखिए, सबकॉन्शियस माइंड शब्दों को नहीं, भावनाओं को समझता है। और तीसरा कदम, बस उस इच्छा को छोड़ दें और सो जाएं, इस भरोसे के साथ कि आपने एक शक्तिशाली प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये सच में काम करता है? चलिए एक ऐसी अविश्वसनीय असल जिंदगी की कहानी देखते हैं जो इन कॉन्सेप्ट्स की पावर को साबित करती है। ये कहानी है मॉरिस गुडमैन की, एक ऐसे इंसान की जिसे दुनिया द मिरेकल मैन के नाम से जानती है। इनकी कहानी मन की अविश्वसनीय हीलिंग पावर का जीता जागता सबूत है। एक भयानक प्लेन क्रैश के बाद मॉरिस की 103 हड्डियां टूट गई थीं। वो पूरी तरह से पैरालाइज थे, सिर्फ अपनी पलकें झपका सकते थे। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि वो फिर कभी नहीं चल पाएंगे। लेकिन मॉरिस ने ये मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने दिमाग में अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार एक ही कमांड दिया, मैं क्रिसमस तक अपने 2 पैरों पर चलकर इस अस्पताल से बाहर निकलूंगा। और पता है क्या हुआ? ठीक वैसा ही हुआ। सारी मेडिकल भविष्यवाणियों को झुठलाते हुए ठीक 8 महीने बाद मॉरिस गुडमैन अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकले।
उनके अटूट विश्वास ने उनके सबकॉन्शियस माइंड को उनके शरीर को ठीक करने का निर्देश दिया था, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो हम इस अविश्वसनीय शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ हीलिंग के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में पूरी तरह से सफलता पाने के लिए कैसे कर सकते हैं? इसके लिए 3 जरूरी कदम सुझाए गए हैं। पहला, वो काम करें जिससे प्यार हो, जो आपका पैशन हो। दूसरा, उस काम में महारत हासिल करें, उसके एक्सपर्ट बने। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, ये पक्का करें कि आपका काम सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि मानवता की भलाई के लिए हो। सच्ची सफलता कभी भी स्वार्थी नहीं हो सकती। अब बहुत से लोगों ने शायद पॉजिटिव अफर्मेशंस या सकारात्मक बातें दोहराने की कोशिश की होगी, पर उन्हें कोई नतीजा नहीं मिला। ऐसा क्यों होता है? ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है और इसका एक कारण है। मान लीजिए कि कोई आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा है और वो बार बार कहता है, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं। उसका जो लॉजिकल कॉन्शियस माइंड है वो जानता है कि ये सच नहीं है। इससे दिमाग के अंदर एक लड़ाई छिड़ जाती है। एक बेहतर तरीका ये है कि आप कहें, मैं हर दिन और ज़्यादा अमीर बन रहा हूं। इससे कोई लड़ाई नहीं होती। ये एक प्रक्रिया है, एक सफ़र है जिस पर आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों मन सहमत हो सकते हैं, और यही इसे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली बनाता है। आखिर में सारी बात बस इतनी सी है, हम हर दिन आदतन जो सोचते हैं वही हमारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। हमारी रोजमर्रा की सोच ही हमारी जिंदगी का ब्लूप्रिंट बन जाती है। तो अब सवाल बस एक ही बचता है, ये जानते हुए कि अपने भविष्य को बनाने की शक्ति हमारे ही हाथों में है। आज रात सोने से पहले हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के इस उपजाऊ बगीचे में कौन सा विचार, कौन सा बीज बोने वाले हैं?